देखो डाउट्स है 14E का क्वेश्चन नंबर 9। अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 3,2। स्ट्रेट लाइन 3,2 से पास कर रही है एंड द पोर्शन ऑफ दिस लाइन, और जो इस लाइन का पोर्शन है, कुछ जो इस लाइन का पोर्शन है, इंटरसेक्टेड बिटवीन द पॉजिटिव एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, इंटरसेक्टेड बिटवीन द पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज योर वाई पॉजिटिव एक्सिस एंड एक्स पॉजिटिव एक्सिस। उस लाइन का जो कुछ पोर्शन है ये, वो पॉजिटिव एक्सिस के बीच में है, ठीक है, एंड इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, और वो इस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 3,2, देखो 3,2 आएगा, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, कहीं यहां पर आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास क्या, 3,2 पॉइंट, मैंने इसको पी मान लिया, एंड द पोर्शन ऑफ दिस लाइन, और जो इस लाइन का जो पोर्शन है, इज इंटरसेक्टेड बिटवीन द पॉजिटिव एक्सिस, इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, वो इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि पी क्या है, ये बाइसेक्ट, यानी कि जो पॉजिटिव एक्सिस है, कुछ इस लाइन का जो कुछ पोर्शन है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी ये जो पॉजिटिव एक्सिस है इनके बीच में आ रहा है, ठीक है, और ये जो है पॉइंट, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। किसको? इस पोर्शन को, दिस इज ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ए बी पॉइंट को बाइसेक्ट कर रहा है बी पॉइंट, ओके। तो बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आ जाओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, एक्स की वैल्यू आएगी और वाई की वैल्यू 0, ये वाई एक्सिस में पॉइंट है तो इसकी एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू कुछ आ जाएगी। अब देखो मुझे यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ए बी लाइन की, तो ए बी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ए इन द फॉर्म ऑफ बी एंड इन द फॉर्म ऑफ ए है, ठीक है, ओनली 1 पॉइंट है। तो देखो मैं यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है, और ए और बी की वैल्यू कैसे निकालनी है, पी इज द मिड पॉइंट, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला है, पी इज द मिड पॉइंट, ठीक है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर 3 इज इक्वल टू x1, ठीक है, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड y2। तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो कितना आ गया, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो देयरफॉर ए पॉइंट किया जाएगा, a कॉमा 0 इज इक्वल टू a 6,0, और b जो पॉइंट है मेरे पास वो कितना है, 0,b, तो क्या जाएगा b 0,4, 2 पॉइंट्स मिल गए, यहां से इक्वेशन निकाल। तो हमारे पास क्या जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, आ जाओ यहां पर, तो ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ए बी लाइन की, दिस इज मे बी ए पॉइंट 6,0 एंड दिस इज योर बी पॉइंट 0,4। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ओके, ये आएगी। देखो आपने इसको x1 y1 माना, यहाँ पे इसको x2 y2 मान रहे हो, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या आएगा y माइनस 0 अपॉन x माइनस 6, कितना जाएगा 4 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पर कर रहा हूँ, तो माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 3, यानी कि क्या जाएगा, इसको वहां ले जाओ, 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ये आ गई इसकी इक्वेशन। या तो फिर और हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ओके। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, जो आपसे मैंने पूछी थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट डाउट आपका क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन of the line which is perpendicular to the line this, आपने उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, आपने उस लाइन की इक्वेशन जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर
एट द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट वाई एक्सिस, और उस पॉइंट पर जहां पर वो ये वाई एक्सिस को मिल रही है। ओके, देखो ये एक्स एक्सिस एंड दिस योर वाई एक्सिस। नाउ ये जो लाइन है कुछ आपकी इस तरह से बनेगी। ओके, तो देखो x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये x एक्सिस पर, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, x एक्सिस पर काट रही है, और ओके एक मिनट, ये आपने करना है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास x इंटरसेप्ट इज ए एंड y इंटरसेप्ट इज माइनस बी। ठीक है, ये आपके पास लाइन बनेगी x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन है आपके पास x एक्सिस को काट रही है एट पॉइंट ए कॉमा 0, और y को काट रही है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, b। ओके, देखो यहां पर हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी। ओके, तो मेरे पास क्या जाएंगे, इंटरसेप्ट, आप इस लाइन का ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, तो क्या जाएंगे इसके, कहाँ, ये जो लाइन है दिस लाइन x अपॉन ए प्लस सॉरी माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 कहाँ पर कट करेगी, x एक्सिस को a पे कट करेगी और y एक्सिस को, ठीक है, नेगेटिव साइड यानी कि माइनस बी पॉइंट पर कट करेगी, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स करेंगे 0 कॉमा माइनस बी। ठीक है, अब देखो आपको क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपने उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, कहां पर परपेंडिकुलर है, किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, एट द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट द एक्सिस। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। आपने उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर वेयर दिस लाइन मीट द एक्सिस, जहां पर ये लाइन वाई एक्सिस को मीट कर रही है, यहां मीट कर रही है वाई एक्सिस को। ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर है, तो यहां पर परपेंडिकुलर तो कुछ ऐसे होगी। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन आ गई आपके पास ए बी, इसके पी एंड क्यू। ठीक है, तो आपको ये बोल रहे हैं कि ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब देखो ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एक चीज है, ये परपेंडिकुलर दिया है और 1 पॉइंट भी दिया है, तो मुझे जब लाइंस परपेंडिकुलर तो मैं परपेंडिकुलर कंडीशन का यूज करूंगा। अगर इसका स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, तो मैं क्या यूज करूंगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, वहां से मेरे पास m1 की वैल्यू आ जाएगी। आ जाओ यहाँ स्लोप निकालो, तो x अपॉन ए इज इक्वल टू 1 को बाहर जाओ, -1 इज इक्वल टू वाई अपॉन बी, एंड b अपॉन ए x माइनस बी इज इक्वल टू वाई, b से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो y इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स माइनस बी। ठीक है, इसको मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कंपेयर निकाल लिया है ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इस लाइन का स्लोप x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी का स्लोप क्या आपके पास m2, दैट इंप्लाइज m2 इज इक्वल टू कितना है आपके पास b अपॉन a। ठीक है, अब आपके पास यहां पर नाउ, अब आपके पास एक चीज दी है यहां पर कि लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 कितना आ जाएगा, -1। ओके, तो m1 इंटू m2 इज b अपॉन a इज इक्वल टू -1 एंड m1 इज इक्वल टू -a अपॉन p। m1 आ गया। अब देखो आपके पास ए बी लाइन का स्लोप भी आ चुका है और कहां से पास कर रही है, 0 माइनस बी। तो आ जाओ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, पासिंग थ्रू 0 माइनस बी, हैविंग स्लोप m1 इज -a अपॉन बी। कर दो पुट, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m1 -a अपॉन b। तो क्या जाएगा, डेट इंप्लाइज y प्लस b अपॉन x इज इक्वल टू -a अपॉन b। ठीक है, यहां कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो क्या जाएगा, by
प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, इसको वहां लेफ्ट साइड ले जाओ तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। देखो इनमें क्या था इस क्वेश्चन में, आपने ध्यान से सुन लेगा फिर से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच इज परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है टू द लाइन दिस, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये मैंने इस लाइन का बना लिया, ठीक है, मैंने ये इस लाइन का एक लाइन बना ली। अब ये बोल रहे हैं कि वो जो लाइन है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर है। अब किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ये नहीं पता। आगे लिखा है एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है वेयर दिस लाइन, जहां पर ये लाइन मीट वाई एक्सिस, जब ये वाई एक्सिस को मीट करेगी, ठीक है। अब देखो जब कोई लाइन वाई एक्सिस को मीट करती है, ये वाई एक्सिस को मीट करेगी तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। आपको नहीं लगता पता ये पॉइंट कैसे आ रहा है, तो देखो x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब ये बोल रहे हैं कि मीट वाई एक्सिस, मीट वाई एक्सिस, तो जब ये मीट करेगी वाई एक्सिस को तो हमारे पास क्या पॉइंट होगा, x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू समथिंग y1 होगी, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, 0 अपॉन ए माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो क्या आ गया माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू माइनस बी। तो y1 क्या पॉइंट आ गया, माइनस बी, तो ये क्या आ गया 0 कॉमा माइनस बी। तो ये लगा पता पॉइंट कैसे निकाला। अगर ये आपको ग्राफ, ठीक है, नहीं लग रहा कैसे बनाना है, ठीक है, तो आपने सिंपली पॉइंट निकालना है एट द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस से मीट करेगी तो हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए 0 कॉमा y1, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, y1 की वैल्यू खुद आ जाएगी, ठीक है। अगर y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ओके, गिवन अ स्ट्रेट लाइन, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन दी है x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 2। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, क्या जाएगा x cos 30 इज अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस y sin 30 इज 1/2 एंड विच इज इक्वल टू 2। तो कितना आ गया अंडर रूट 3 x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो कितना आ गया एलसीएम लिया 2 अंडर रूट 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 एंड दैट इंप्लाइज अंडर रूट 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। जो हमें इक्वेशंस जहां हम स्लोप और निकाल सकते हैं वो हमें उस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब लिखा है ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये आपके पास दी हुई थी, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। ये किस लाइन की इक्वेशन है, अंडर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की इक्वेशन है, ठीक है। इनमें मान लो ये ए बी, बोलते हैं फाइंड डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, दूसरी कोई लाइन है उसकी इक्वेशन आपने निकालनी है विच इज पैरेलल टू इट, जो इसके पैरेलल है, मे बी दिस, सॉरी मे बी दिस, ठीक है, जो इसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, सी डी जो है वो ए बी के पैरेलल है। अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका स्लोप भी क्या होगा m1, क्योंकि when two lines are parallel, when two lines AB is parallel to CD, ठीक है, तो अगर ये स्लोप m2 है then m1 is equal to m2, when two lines are parallel then their slopes are equal, ठीक है। एंड passes through, और ये कहीं पास कर रही है 4,3 पॉइंट से, आपने उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो यहां से स्लोप निकालो, ठीक है। तो क्या जाएगा y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3x प्लस 4, कंपेयर करो इसको, कंपेयर विथ y इज इक्वल टू m x प्लस सी, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, ये था मेरे पास m1, इसका स्लोप, तो m1 कितना आ गया माइनस अंडर रूट 3, तो m2 भी क्या आएगा माइनस अंडर रूट 3, तो निकाल लो इक्वेशन। तो किसकी इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, क्या जाएगा 1 पॉइंट दिया और स्लोप दिया है, आगे स्लोप m1 एंड m2 आर इक्वल, तो m1 और m2 इक्वल हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा m2 इज माइनस अंडर रूट 3, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, कितना आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 x
प्लस 4 अंडर रूट 3, इसको वहां ले जाओ, लेफ्ट साइड x को अंडर रूट 3x प्लस वाई, इसको उस तरफ ले जाओ तो क्या जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 3. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 4,3 एंड पैरेलल टू द लाइन. तो ये इसका सॉल्यूशन था. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 17. फ्रॉम द गिवन फिगर, ये आपके पास फिगर दिया हुआ है, ठीक है. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, बी एंड सी. ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. सॉल्यूशन देखो, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ग्राफ में आप जैसे देखते हो. देखो ए के बिल्कुल नीचे देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2 और सामने वाई कोऑर्डिनेट इज 3, तो क्या एक्स कॉमा वाई. तो ए के पॉइंट क्या जाएगा 2,3. आ जाओ नेक्स्ट इज बी पॉइंट. बी के कोऑर्डिनेट देखो बी, ये एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ से -1 और यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ करो 2. तो एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 2. एंड सी कोऑर्डिनेट, दिस इज योर सी पॉइंट. एक्स एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 0. तो क्या गया सी पॉइंट इज 3,0. बी आ गया -1,2. ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया इसका पॉइंट्स. नाउ सेकंड पार्ट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. आप लाइन की इक्वेशन निकालें थ्रू ए, जो ए से पास करेगी एंड पैरेलल टू बी सी और बी सी के पैरेलल होगी. ऐसी होगी, मान लो ये आ गया मेरे पास पी क्यू लाइन, ठीक है. तो आपको किसकी इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, ठीक है, पैरेलल टू बी सी. अगर पैरेलल है तो दोनों लाइन के स्लोप इक्वल होंगे, ठीक है. ठीक है, अगर बी सी लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का m2 है, तो देखो इक्वेशन, ये जो लाइन है पी क्यू की लाइन निकालनी है जो कि पैरेलल है बी सी के. आपने पी क्यू की लाइन की इक्वेशन निकालनी है. आ जाओ, स्लोप आपको चाहिए यहाँ पर सबसे पहले. नो गिवन, व्हाट इज गिवन, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू m2 एंड बी सी इज m1. m2 एंड m1 आर इक्वल. ओके, तो यहां पर निकाल लो सबसे पहले स्लोप ऑफ BC. BC का स्लोप क्या है m1, ठीक है. 2 पॉइंट्स दिए, दिस इज लाइन BC. B पॉइंट इज -1,2 एंड C पॉइंट इज 3,0. तो क्या आ जाएगा y2 minus y1 upon x2 minus x1 and which is -2 upon 4 and which is -1/2. ठीक है, तो आपके पास m2 भी कितना आ जाएगा -1/2. निकालो इक्वेशन, ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज, ठीक है, कहां से पास कर रही है, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ passes through A 2,3 and slope is equal to -1/2. तो क्या आ जाएगा y minus y1 upon x minus x1 is equal to -1/2. That implies 2y minus 6 is equal to -x plus 2. तो x plus 2y is equal to 8 and x plus 2y is equal to 8 is the equation of a line which passes through the point 2,3 and parallel to the line BC. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि PQR are the vertices of a triangle PQR. ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल PQR, आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास P पॉइंट के 3,4, Q पॉइंट के 7,-2 एंड R पॉइंट के -2, -1 are the vertices of triangle PQR. PQR are the vertices of triangle PQR. Write down the equation of the median.
आपने मीडियन की इक्वेशन निकालनी है ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की मीडियन की इक्वेशन निकालनी है थ्रू आर, जो आर से मीडियन आ रहा है, आर से जो मीडियन आ रहा है ये, ठीक है, जो मीडियन आ रहा है, आर से जो मीडियन आ रहा है, मे बी दिस इज आर एस, तो एस क्या होगा, मीडियन है तो एस इज द मिड पॉइंट, आर एस इज द मीडियन, ठीक है, देयरफॉर S is the मिड पॉइंट, तो S क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। अगर S इसका मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट निकाल लो, मे बी कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज a, b, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a इज इक्वल टू 3 प्लस 7 x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड b इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, देन a इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 and a is equal to 5 and b is equal to 2 upon 2 and b is equal to 1, तो मेरे पास s पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो s पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, s a, b is equal to s 5, 1। अब नेक्स्ट है इसमें कि आपको RS की इक्वेशन निकालनी है। अब देखो RS की इक्वेशन निकालनी है तो मेरे पास ये है RS, this is R point -2, -1 and this is your S point is 5, 1। अब देखो 2 पॉइंट दिए, when 2 points are given then use the 2 point form, इसमें 2 point form यूज कर लो, now this is x1 y1 and this is x2 y2, using 2 point form equation of RS क्या है, मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR, क्या जाएगी, RS is y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon x minus x1, ठीक है, तो कितना आ गया, 2 upon 7 is equal to y plus 1 upon x plus 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसको सॉल्व, 7 into x plus 2, सॉरी 2 into x plus 2 is equal to 7 into y plus 1, कितना आ गया, 2x plus 4 is equal to 7y plus 7, यानी कि 2x minus 3 is equal to 7y और 7y is equal to 2x minus 3 is the equation of the line, ठीक है, ये मेरे पास करिए, इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन, RS, ठीक है, और RS क्या, मीडियन, तो 7y to 2x minus 3 is the equation of the median of triangle PQR through R।